जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। आज हम आपको रत मूत्रा, जिसको रेड वाटर यानी कि हमारे लोकल ज़ुबान में शरकन, सरी और रत मूत्रा बोलते हैं, उसके असबाब, उसके कंट्रोल और उसके इलाज के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको उसकी इकसाम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेड वाटर की इकसाम की, तो इसकी दो फील्ड के अंदर हमें मेन जो देखने को मिलती हैं, दो इकसाम हैं। एक पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, और दूसरी टिक फीवर यानी कि बबेजियोसिस, जिसको देसी ज़ुबान में चिचड़ी का बुखार भी बोलते हैं। तो अगर बात की जाए पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया के बारे में, तो ये जानवर के सूने के बाद वाली अलामत है, यानी कि सूने के बाद ये होती है और ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में मोस्टली देखने को मिलती है। और ये उन जानवरों में ज़्यादातर देखने को मिली है जो हाई प्रोडक्टिव हैं और ताज़ा सूए हुए हैं, ठीक है। तो अब दूसरी किस्म की तरफ आते हैं, टिक फीवर बबेजियोसिस, जिसको चिचड़ी का बुखार बोलते हैं। ये मोस्टली हमें गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है। और ये इसकी मेन वजूहात क्या हैं? इनकी मेन वजूहात में सबसे पहले आ जाता है जी चिच्चड़। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, चिचड़ी का बुखार। चिच्चड़ जो बीमार जानवर को काटते हैं, और वही चिच्चड़ जब सेहतमंद जानवर को काटते हैं तो वो अपने सलाइवा के ज़रिए यानी अपने थूक के ज़रिए बीमारी को सेहतमंद जानवर के ब्लड में शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर को मुसलसल फीवर रहना स्टार्ट हो जाता है। मज़ीद इसकी अलामात, इन दोनों डिज़ीज़ की, इनके असबाब के बारे में हम डॉक्टर तैयब साहब से जानेंगे। देखते हैं वो हमें अपने एक्सपीरियंस से क्या शेयर करते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, हमें बताएं इनके बारे में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर इसके असबाब की बात की जाए तो इसका जो सबब है जी वो बेबिजियोसिस बोविस कैटल बफलो में जो है, और बेबिजियोसिस बैगमीना के जो इसका सबब देखने को मिलता है। अगर इसकी अलामात की तरफ हम आए तो जो फील्ड में मोस्टली केसेस देखने को मिलते हैं, इसमें डॉक्टर साहब तेज़ बुखार जानवरों को देखने को मिलता है, जिसमें टेम्परेचर 106 से 160 डिग्री भी देखने को मिला है। जी जी। और इसकी जो सबसे जो दूसरी मतलब मेन निशानी की बात की जाए तो जानवर के पेशाब में जो है खून शामिल हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जानवर ऑफ फीड हो जाता है, जानवर खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तो जानवर की साफ ज़ाहिर ऑफ फीड हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जानवर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मुंह के अंदर जो अंदरूनी झिल्लियाँ हैं, उनकी रंगत पीली पड़ जाती है, जर्द पड़ जाती है। और जानवर जो प्रेग्नेंट जानवर है उसमें अबॉर्शन के भी काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं हमें फील्ड में। और डॉक्टर साहब, जिस तरह आपको पता है कि बाज़ कंडीशन में हमने देखा है कि जानवर में कब्ज़ हो जाती है, बहुत सीवियर किस्म की कब्ज़ होती है, और बाज़ कंडीशन में देखने को मिला है कि जानवर में डायरिया भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसके अलावा जो बात की जाए जानवर, इसमें जो है प्रोडक्शन जानवर की जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और जो इसका इस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि मेन वेक्टर जो है चिचड़ है, तो इसकी बीमारी की तशख़ीस सबसे पहले वो ज़रूरी है। अगर इस बीमारी की तशख़ीस नहीं होगी तो इसका इलाज जो है लंबा हो जाएगा। मसलन जानवर को आप इंजेक्शन देंगे, अगले दिन जानवर को फिर बुखार हो जाएगा। बिल्कुल मोस्टली देखने को मिलता है कि फार्मर कहता है जी जानवर को कल बुखार था तो मैंने इंजेक्शन लगाया, जो अगले दिन दोबारा बुखार चढ़ गया। तो बात की जाए इसकी तशख़ीस सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है। इसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहले फार्मर से ये पूछा जाए कि जी इस पे जानवर के ऊपर चिचड़ की मौजूदगी या फार्म पे जो चिचड़ की मौजूदगी है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो है ब्लड टेस्ट के ज़रिए जो है इस बीमारी की तशख़ीस की जाती है। इसमें आपका इलाइजा टेस्ट आ जाता है, CFT टेस्ट है, PCR टेस्ट है। ये जो है चंद टेस्ट हैं जिससे ये बीमारी का जो पता चलाया जा सकता है, तशख़ीस की जा सकती है। तो इसकी जो है इलाज और जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं वो आप हमें बताएं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, इसकी अलामात, इसके असबाब के बारे में हमें बताया कि इसका सबब मेन है जी इसका चिच्चड़ है, ठीक है। तो इसके चिच्चड़ के कंट्रोल के बारे में इन्होंने बताया कि फार्म पे स्प्रे करें या फार्म चिच्चड़ों को किसी तरीके से कंट्रोल करें ताकि इस बीमारी से हमें बचा जा सके। तो इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसकी दो इकसाम है। अगर इसकी फ़र्ज़ करें पहली इकसाम फास्फोरस की कमी वाली है, तो उसके अंदर हम मोस्टली जानवरों को फ्लूइड थेरापी के अंदर, IV के अंदर हम इसको ये इंजेक्शन, जिसको हम न्यू डेकाफास्फॉन कहते हैं या मेटाफास कह लें, या ये टोल्डीफॉन के नाम से डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट कंपनीज़ के इंजेक्शन है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा जानवर को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड थेरापी दें, और ये फास्फोरस जितना जानवर को दिया जाएगा, फास्फोरस की कमी की वजह से अगर रेड वाटर जानवर को है तो वो जल्द से जल्द यानी कि फ़ौरन कवर हो जाएगा।
अगर दूसरी बात की जाए, जैसे कि चिचड़ी का बुखार डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि चिच्चड़ के काटने की वजह से जानवर को अगर रेड वाटर है, यानी कि वो खून, उसके पेशाब में खून आ रहा है, तो उसके लिए हम उसको ज़्यादातर जो सजेस्ट करते हैं जी, डाइमेनाजीन उसको लगा सकते हैं हम। उसके अलावा हम उसको अमाइडो कार्ब लगा सकते हैं, और उसके टेम्परेचर जैसे इन्होंने बताया कि हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, उसके लिए हम कोई भी एनसेड यानी कि मिलॉक्सिकेम लगा लें, कीटोप्रोफेन ग्रुप लगा लें। हम लोग ज़्यादातर फ्लूमैग्लो यानी फ्लोनेक्सिन मैग्लोमिन ग्रुप यूज़ करते हैं, तो फ्लूमैग्लो यानी कि फ्लोनेक्सिन साल्ट भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जानवर के अंदर जाहिर बात है उसके यूरिन के अंदर ब्लड निकल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को स्पोर्टिव थेरापी देंगे, और एंटीबायोटिक्स में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है, उसके अलावा एंटी प्रोटोजोआ में डाइमेनाजीन देंगे। उसके अलावा अगर जानवर बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको ताकत के लिए हम अमाइनोविटाल या इसके अलावा और मल्टीवाइटामिन अच्छे कंपनियों के इंपोर्टेड जो हैं वो दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, जानवर बहुत ज़्यादा वीक हो गया, मुसलसल ऑफ फीड जा रहा है, तो उसके लिए हम यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड उसका लॉस हो चुका है, तो उसके अंदर हम उसको ब्लड इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, उसको ब्लड भी लगा सकते हैं, ताकि उसके खून की कमी जल्द से जल्द पूरी हो और जानवर जल्द से जल्द रिकवर हो। और मज़ीद डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि इसमें जानवर को कब्ज़ हो जाएगी। कब्ज़ के लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको लीवर टॉनिक स्पोर्टिव थेरापी तो हमने ऑलरेडी करनी ही है, उसके अंदर हम उसको लीवर टॉनिक देंगे। ओरली हम उसको स्टोमिक पाउडर वगैरह या हैपागान या हैपासेल के नाम से डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ब्रांड आ रहे हैं, वो इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम फार्म्स पे स्प्रे करवाएंगे इसके कंट्रोल के लिए, और उसके साथ हम यानी कि जानवरों को आइवरमेक्टिन लगा सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने जानवरों का ख्याल रखें। गर्मी का मौसम चल रहा है, जानवरों को सायादार जगह पे रखें, और यानी कि जो सख्त फर्श वाली जगह हैं जहाँ पर जानवर को बांधा जाता है, कोशिश करें वहाँ पर भी स्प्रे करें और चूना डालें, ताकि चिच्चड़ जितने कम हो सकें, मक्खियाँ जितनी कम हो सके, और ये पिस्सू जितने कम हो सके, उतना फ़ायदा है, उतना ही इस बीमारी से हम सेफ़ रहेंगे। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।